अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवान टीवी। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजरात की सियासत के हवाला से, और ख़ास तौर पर NA 62 कोटला अरब अली खां का जो हल्का है, यहाँ से एक बड़ी ख़बर जो है ये साबित हो सकती है। आइंदा इलेक्शन में एक बड़े ख़ानदान ने NA 62 में कम बैक करने का ऐलान कर दिया है, और ये ख़बर कोटला बरदरान ख़ास तौर पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए सियासी तौर पर उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें ये इजाफ़ा जो है वो साबित हो सकती है। ये ख़बर तफसीलात के मुताबिक सादात ख़ानदान ऑफ कुल्लेवाल सईदा जो है उन्होंने कम बैक करने का ऐलान कर दिया है NA 62 में सादात ख़ानदान माजी में भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते आए हैं। साबिक MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह जो है इस हल्का से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। साबिक ज़िलई नायब नाज़म सैयद मंजूर हुसैन शाह भी इस हल्का से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, और इस हल्का में उनका वसी जो है हल्का अहबाब है। अच्छा खासा जो है वो इस हल्का से वोट बैंक जो है वो रखते हैं, सूबाई हल्के में भी और कौमी असम्बली का जो हल्का है उसमें भी। और ख़बर ये है कि चौधरी मोहम्मद इलियास के PTI छोड़ने के बाद अब जो है साबिक ज़िलई नायब नाज़िम सैयद नूरुल हसन शाह मरहूम के साहबजादे सैयद हबीब हैदर शाह ने NA 62 से इलेक्शन लड़ने का आइंदा जो है वो ऐलान कर दिया है। और ये ख़बर नाज़रीन एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और उनके हवाला से ये ख़बर जो है वो सामने आ चुकी है कि आइंदा इलेक्शन में वो ख़ुद जो है सैयद हबीब हैदर शाह इस हल्का से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नाज़रीन, इस तमाम तर जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसका चौधरी आबिद रज़ा कोटला पर या उनकी जो सियासत है उस पर क्या असर जो है वो हो सकता है। सादात ख़ानदान जो कि एक मजबूत कैंडिडेट हैं, कई दहाइयों से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे हैं अपने हल्का में, जो उनका हल्का है लाला मुसा, और जो दीगर जो इलाका जात जो है उस पर मुश्तमिल ये हल्का है, उधर उनकी जो पॉलिटिक्स है कायरा बरदरान और पुल्लेवाल सईदा से जो सादात बरदरान की जो सियासी जो उनकी मुखालफत है वो बड़े अरसा से चलती हुई आ रही है, जिसमें तकरीबन 4 बार जो है वो कायरा बरदरान जो है वो इलेक्शन जीतते आए हैं कौमी असम्बली का, और 3 बार जो है साबिक MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह मरहूम जो है वो इलेक्शन जीते हैं उस हल्का से। और अभी अगर बात करें सूबाई असम्बली के हल्का की, तो वहाँ से 4 बार सूबाई असम्बली की सीट से कायरा बरदरान जीत चुके हैं, जबकि एक बार सादात ख़ानदान जो है वो सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं। जो इस वक्त मौजूदा MP हैं हल्का PP 33 से सैयद मदद अली शाह PMLQ की टिकट पर वो इलेक्ट हुए थे। ये जो 2024 फरवरी 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें जो है वो इलेक्ट हुए थे सैयद मदद अली शाह। और नाज़रीन, इस वक्त ये ख़बर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर जो है ये सामने आई है, और सैयद हबीब हैदर शाह जो हैं, जो कि पॉलिटिकली जो है वो बहुत एक्टिव रोल जो है वो अपना जो है वो प्ले कर रहे हैं। साबका NA 70 2018 में सैयद फैज़ुल हसन शाह जो हैं वो इलेक्ट हुए थे NA 70 से, जबकि मौजूदा NA 65 2024 के जो आम इंतखाबात थे उसमें भी कुल्लेवाल सईदा ग्रुप जो है उसने एक बड़ा वोट जो है वो हासिल किया इस इलेक्शन में। और इस वक्त नाज़रीन वो दोबारा जो है वो कम बैक करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एंट्री जो है वो दोबारा करने जा रहे हैं NA 62 में। सैयद नूरुल हसन शाह मरहूम जो हैं बतौर ज़िलई नायब नाज़म भी जो है उनका एक अच्छा खासा जो है वो उनका वोट बैंक था, और एक बार वो जो है वो चेयरमैन बल्दिया लाला मुसा भी जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, और साबिक ज़िलई नाज़म जो वो भी जो है वो इलेक्ट हुए 2001 में। उनका एक अच्छा खासा जो है वो वोट बैंक मौजूद है इस हल्का में भी, और ज़िला भर में भी जो है वो उनकी एक पहचान थी। और अब नाज़रीन ये सूरत हाल है कि उन्होंने NA 62 में उनके जो साहबजादे हैं सैयद हबीब हैदर शाह, उन्होंने बाकायदा NA 62 में जो है वो ऐलान कर दिया है इलेक्शन कंटेस्ट करने का। और कोटला बरदरान और जो दीगर दड़े हैं जो है वो आपके ख्याल में जो है वो उनकी जो सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, और क्या सादात ख़ानदान इस हल्का में कोटला बरदरान को जो है वो टफ़ टाइम देंगे उनको हराने में,
کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کوٹلہ برادران جو ہیں وہ بآسانی یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ آئندہ جو بھی مستقبل قریب میں الیکشن ہوگا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔